अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का केक जो मैंने बनाया था ये जो मेरे कस्टमर्स हैं ये बहुत रेगुलर हैं। ये मेरे से तकरीबन हर मंथ ही इनका केक का ऑर्डर होता है और मेरी रेगुलर कस्टमर हैं और माशाल्लाह से बहुत सेटिस्फाइड भी हैं। उनके बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा केक मदिया बना कर दो जिसपे मेरे बच्चे की ना पिक्चर सामने हो। अर्जेंट बनवाया था उन्होंने, मुझे बहुत दिन पहले नहीं बताया था। बस कहा था सिंपल केक हो, बस मेरे बेटे की ना फ़ोटो इन फ्रंट होनी चाहिए, फिर आप जैसे भी बना लो, आपको जो तरीका आसान लगे, बस सिंपल केक चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। अब फिर बेटे की डिमांड थी कि भाई पिक्चर जो है वो टॉप पर भी ना हो, पिक्चर वाला केक भी ना हो, तो ऐसे तरीके से हो कि केक प्यारा भी लगे और मतलब आप उसकी फ़ोटो भी मतलब सामने हो ना। बस फिर मैंने स्टार्ट कर लिया था अपना काम। इनसाइड फ्लेवर मेरा चॉकलेट गिनाश ही था, ऊपर से मेरा बटर क्रीम था। बटर क्रीम के काम के साथ साथ मुझे इसके अंदर ब्लू के साथ शेड्स के साथ कुछ काम करना था, कुछ फॉक्स वॉल लगाने थे, टॉपर लगाना था। तो सब कुछ मुझे एक छोटे से केक पे असेंबल करना था और फ़ोटो भी लगानी थी। तो बस फिर मैंने फ़ोटो प्रिंट करवा ली थी और मैंने सोचा था कि इन फ्रंट ऑफ द केक मैं पिक्चर को रखूँगी, क्योंकि टॉप भी नहीं चाहिए था उनको, फ्रेम भी नहीं चाहिए था। तो बस फिर मैंने इन फ्रंट केक की पिक्चर लगा दी थी बेबी की, जो उनका बच्चा था। और इतना वो माशाल्लाह से क्यूट है और उसको इतना केक पसंद आया। जब उसके पास केक गया तो उसने मुझे वॉइस किया कि आंटी केक इज़ लुकिंग सो नाइस। मतलब उसकी इतनी खुशी थी कि उसको बहुत पसंद आया और मुझे बस यही सेटिस्फिकेशन होती है कि जब हमारा केक क्लाइंट के पास पहुंचे तो वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो बस फिर सिंपल मैंने पिक्चर प्रिंट करा ली थी बच्चे की। मेरे ख़्याल से 3 इंचेस मैंने कराई थी केक की हाइट के लिहाज से, और उसके पीछे मैंने फॉन्डेंट अप्लाई कर दिया था। तो बस पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कभी भी प्रिंट टॉपर जो है, पहले मैं लगाती थी, मैं डायरेक्ट लगा लेती थी। तो फिर मुझे एक दफ़ा ये हुआ कि जब मैंने प्रिंट टॉपर लगाया तो प्रिंट मेरा गीला होने लगा और उसके जो कलर्स हैं ना केक के, वो सारे प्रिंट पे आने लगे। तो उसके बाद, उस गलती के बाद मैंने आइंदा से तौबा कर ली कि मैं कभी भी जो है वो विदाउट फॉन्डेंट की एप्लीकेशन के बगैर नहीं लगाऊंगी। अगर आपका वाइट केक हो तो पीछे से वाइट फॉन्डेंट लगाया करें, अगर आपका कलर्ड केक है तो फिर भी आपका ब्लैक चल जाता है, कोई और कलर चल जाता है। लेकिन कोशिश करें कि आप जब आपका वाइट, ऑफ वाइट, लाइट शेड्स हैं तो आप वाइट ही फॉन्डेंट पीछे से यूज़ करें, ठीक है ना। कुछ फॉक्स बॉल्स मैंने लगा दिए थे, फॉक्स बॉल्स का आपको मैं बता चुकी हूँ। एक और पेज शेयर करूँगी जहाँ से मैं फॉक्स बॉल मंगवाती हूँ, जिनके पास हर कलर में होते हैं, और उनका भी पेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उनका भी इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और बस मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर जो है ये मैंने बेकवे से लिया था, बल्कि उनसे मैंने बनवाए थे 2 सिल्वर टॉपर्स ये वाले, क्योंकि कभी कभार ये है कि हमें पास सिल्वर डिमांड भी आ जाती है कि हमें सिल्वर टॉपर्स देना। तो कुछ मेरे पास अवेलेबल कभी होते हैं, कभी मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। सिंपली मुझे केक बोर्ड पे नाम लिखना था, बच्चे की एज लिखनी थी, और जो मैंने एज का टॉपर बनाया है ये मैंने फॉन्डेंट से ही बनाया है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को केक कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।